नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज हम बड़ा मुद्दा उठाने जा रहे हैं। आपको याद है, देश में वीआईपी कल्चर को लेकर कई बार सवाल उठे थे। नेता लाल बत्ती का टशन मारते थे, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार ने 2017 में एक बड़ा फैसला लिया और देश से वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया। नेताओं की गाड़ियों से लाल बत्ती गायब हो गई थी। उस वक्त तो माननीय मन महसूस कर बैठ गए, लेकिन अब धीरे धीरे उस कसक को पूरा किया जा रहा है। और ये कसक कहां पूरी की जा रही है, यही बताएंगे आज। हरियाणा की बात हम करेंगे, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने इस वीआईपी कल्चर को देश से खत्म किया, उसी पार्टी की हरियाणा में मनोहर सरकार इस कल्चर को ला रही है। यानी हरियाणा सरकार ने तो मोदी कैबिनेट के फैसले को मानती है और ना ही उनकी अपील का हरियाणा सरकार पर कोई असर दिख रहा है। कैसे हरियाणा में पीएम के फैसले का तोड़ निकाल डाला है, पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। माननीयों का वीआईपी कल्चर से नहीं छूटा मोह। पीएम मोदी के फैसले का भी निकाला तोड़। बत्ती की जगह अब गाड़ी पर लगी झंडी। हरियाणा में माननीयों का फिर बढ़ा मान। अब झंडी बन गई नई पहचान। एक बात, वीआईपी कल्चर, देखिए देश को बहुत नफरत है। लाल लाइट हटाना, कोई इसमें इकोनॉमी, पैसे, कोई बजट कुछ नहीं था, लेकिन देश में एक मैसेज गया कि हाँ, ये लाल लाइट का जो नशा है ना, ये मोदी जी ने अच्छा क्या उतार दिया। जी हाँ, पीएम मोदी का ये बयान आपने सुना। ये बयान पीएम मोदी ने संसद में दिया था, जिस पर उन्होंने नेताओं के दिमाग में भीतर तक घुसी वीआईपी संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत पर बल दिया। वीआईपी संस्कृति के स्थान पर ईपीआई यानी हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है वाली संस्कृति अपनाने की अपील की थी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि उनके लिए गए 3 साल पहले के फैसले का उन्हीं की पार्टी की हरियाणा में चल रही सरकार ने तोड़ निकाल डाला है। यहाँ हरियाणा के माननीय विधायक अपने आप को वीआईपी महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने विधानसभा स्पीकर से मांग कर डाली कि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो आम नागरिक से वो अलग दिखे। और अब बत्ती की जगह उन्हें झंडी मिल गई। अब मैरून रंग की झंडी विधायकों की गाड़ी की शोभा बढ़ाएगी। हमने ये एक फ्लैग तैयार किया है जो विधायकों की सुविधा के लिए, विधायकों की परेशानी को देखते हुए ये हमने तैयार किया है। बात वीआईपी कल्चर की है तो भला विपक्षी दल कांग्रेस को भी क्यों ऐतराज होता। उनके मन में भी वीआईपी हिलोरे बरकरार हैं। जब ये सरकार आई, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि झंडी और बत्ती तो हम तो हमारा तो बड़ा साधारण सा सिस्टम है। अब दोबारा से इनको ये समझ में आया कि विधायकों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से काफी सारे विधायक हैं, उनके मांग हुई तो आज उस झंडी का भी जो है अनावरण किया गया। हालांकि सरकार की खिलाफत करने वाले विधायक इसे ड्रामा बता रहे हैं। इस प्रकार का ड्रामा किया है, इस ड्रामे की इतनी बड़ी जरूरत नहीं थी। और उसमें चिप बता रहे, चिप में, उस झंडी के अंदर चिप लगाने की क्या जरूरत है? ऐसी क्या चीज है वो झंडी? एक टोल बचाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा, वो चिप लगाकर इसको तो ये करेंगे और वो करेंगे। देश में वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में पीएम से लेकर सीएम, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के वाहनों से लाल बत्ती हटी तो सड़क पर आम और खास आदमी की पहचान का अंतर खत्म हो गया। लेकिन हरियाणा के विधायकों को सड़क पर अपनी अलग ही पहचान चाहिए। इसीलिए पीएम मोदी की अपील और उनका फैसला मनोहर सरकार में कोई मायने नहीं रखता है। कुलवीर दीवान, चंडीगढ़, जी मीडिया। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए और बाकायदा मोदी कैबिनेट ने फैसला भी लिया था और उसके बाद लाल बत्ती हट गई। लेकिन देखिए, विधायक, खासकर हरियाणा के विधायक, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारा वीआईपी स्टाइल है वो खत्म हो रहा है, तो कैसे वापस आए, वो आ गया। अब
बत्ती नहीं बल्कि झंडे। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3-4 खास मेहमान जुड़ गए। आपको बता दें, रणवीर गंगवा है, डिप्टी स्पीकर है हरियाणा के। गंगवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शमशेर गोगी जी हैं, विधायक है कांग्रेस के। शमशेर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिमरनजीत सिंह है हमारे साथ, याचिकाकर्ता हैं। सिमरनजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश यादव है, रिटायर्ड पुलिस अफसर है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा गंगवा साहब का। गंगवा साहब, क्या वाकई में बहुत जरूरत पड़ गई, जो इस झंडी की जरूरत पड़ गई कि अब उनको लगा विधायकों का उनका वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है, टोल नाकों पर दिक्कत आ रही है, तो इसलिए इसको लाया जा रहा है? देखिए शर्मा जी, ये कोई वीआईपी कल्चर के लिए ये कोई झंडियां नहीं दी गई। इसमें जो विधायक होता है उसको टोल से छूट होती है। और अब क्योंकि टोल के ऊपर जब वो टोल एडवांस में भर दिया जाता है, वो उसके अंदर चिप लग जाती है तो वो अपने आप खड़ा हो जाता है। तो विधायकों के तो क्योंकि टोल लगते नहीं, इसलिए वो उनके पास वो टैग नहीं होता और उनको जो पैसे जो देने होते हैं उस लाइन में, लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और उसका जब लाइन बारी आती है तो वो टपता है। और वो भी जो टोल के ऊपर, क्योंकि जो कर्मचारी बैठे होते हैं, कई विधायकों ने शिकायत की कि उनको ना इतना पता होता, ना इतने वो पढ़े लिखे होते, ना इतना कोई वो जो है वो कहेंगे जी कहाँ से हो जी, कौन से विधायक है जी, कैसे है जी, तो उनको इतना ज्ञान नहीं होता। तो ये दिक्कत और परेशानी आती थी। जहां तक वीआईपी कल्चर और लाल बत्ती की बात है, उसके अंदर तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी हो सकता था, कोई और भी लगा ले। ये केवल जो विधायक जो गाड़ी के अंदर होगा, और क्योंकि उसकी छूट है ताकि वो खाली रास्ते से निकल जाए, और क्योंकि विधायकों को कहीं कोई अपने मीटिंग में जाना होता है, गंगवा जी, मैं आपकी बात को कहीं कोई और कहीं जाना होता है। आपकी बात को कोट कर रहा हूं। आपने कहा कि विधायकों को जो टोल नाके हैं या चेकिंग पॉइंट लगे हुए हैं वहां लंबी कतार में खड़ा होना होता है, लेकिन अब ये झंडी लग जाएगी तो उनकी राह आसान हो जाएगी। सर, पीएम मोदी तो यही कह रहे हैं कि भाई लाइन लगने में आपत्ति क्या है, सांसदों को, मंत्रियों को, विधायक को लाइन में लगने में क्या आपत्ति है? नहीं, बात लाइन में लगने की उसकी नहीं है। मैंने जैसे कहा, क्योंकि जो टोल के ऊपर जो उनके जो कर्मचारी बैठे होते हैं उनको ना पूरा ज्ञान होता, ना कोई और। वो कहते हैं जी अभी आपको मैं बताऊं, कई विधायकों ने आकर के जैसे बताया, भाई आप तो इस टाइप के कई बार बैठे होते हैं कि आप तो इसके ऊपर तो विधायक लिखा, आप तो एमएलए नहीं हो। तो इसलिए उनको दिक्कतें आती थी, इसलिए उनको कहा कि ये मिल गई तो इसमें कोई अलग से कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, ये तो वहां से अपना जो उसका खाली रास्ता वहां से चले जाएंगे, इसमें वीआईपी कल्चर कहां से आ गया? ठीक है, ठीक है गंगवा जी, आप बने रहिएगा। मैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनवाता हूं दर्शकों को, पहले सुनिए और फिर हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे गंगवा साहब से। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जो उन्होंने कहा था उस दौर में संसद के अंदर जो बयान दिया था, वो जरा सुनाइए दर्शकों को। एक बात, वीआईपी कल्चर, देखिए देश को बहुत नफरत है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे अब हम एमपी बन गए, वो चेक करता है तो हमको बुरा लगता है, यार मैं एमपी हूं और मेरा चेकिंग क्यों नहीं होना चाहिए? चेकिंग जी, हम नागरिक हैं, कतार में क्यों नहीं खड़े रहना चाहिए? मैं चाहता हूं दोस्तों, युग बदल चुका है, जनता जनार्दन बहुत सतर्क है, सचेत है, हमें उसको ध्यान में रख करके अपने आप को बदलना है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को बदल देना चाहिए। लाल लाइट हटाना कोई इसमें इकोनॉमी, पैसे, कोई बजट कुछ नहीं था, लेकिन देश में एक मैसेज गया कि हाँ ये लाल लाइट का जो नशा है ना, ये मोदी जी ने अच्छा क्या उतार दिया। गंगवा जी, कतार में लगने में आपत्ति क्यों? नहीं, मैंने जैसे बताया आपको कि विधायकों की जो शिकायत थी केवल कतार की बात नहीं है। कतार के अंदर जो बेचारे जो कर्मचारी है वो बैठे होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता, बार बार वो यूं कहेंगे जी
आपके पास दिखाओ जी करो जी, तो उन विधायकों की सुविधा के लिए हाँ, जो है वो जो एक खाली उनका रास्ता वही होता बात है है ना, वहां से गंगवा जी, निकल जाएंगे, सुविधा के लिए, तो बिल्कुल। उसमें दिक्कत कहाँ है? वही सुविधा वीआईपी के लिए, कल्चर लेकिन वहां से वही कहाँ आ बड़ा- गया? नहीं, बड़ा कोई लाल सवाल यही है बत्ती ना। या और कोई वो देखिए, दूसरी चीजें आपके- नहीं है। आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री कहते हैं, आपके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये वीआईपी कल्चर, लेकिन थोड़ी सुगबुगाहट आपने कर दी, बाकी राज्य नहीं करे, लेकिन हरियाणा ने पहले कर दी, क्योंकि बेचारे हरियाणा के विधायकों को बहुत ज्यादा तकलीफ थी। बाकी विधायकों को तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, ना पंजाब में हो रही है, ना हिमाचल में हो रही है, ना कहीं दूसरे राज्यों में हो रही है, राजस्थान में होती है, तो आपके विधायकों को ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं लौटूंगा गंगवा जी, आपसे चर्चा करूंगा। शमशेर गोगी जी, अच्छा लग रहा है अब तो आप लोगों को थोड़ा सा तसल्ली मिल गई होगी, वीआईपी कल्चर। अब तो जब गोगी साहब की गाड़ी जाएगी किसी गांव में जाएगी तो विधायक लिखी एक झंडी दिख जाएगी, लोग खुश हो जाएंगे, विधायक साहब आ गए। यही तो चाहिए था ना गोगी साहब आप लोगों को? जेपी साहब जी, आप मेरी बात सुनो। आप जी, आपको क्या सिर्फ विधायकों में ही वीआईपी कल्चर नजर आ रहा है या कहीं और भी? नहीं, मुझे तो हरियाणा के वीआईपी, एक तरफ हरियाणा तो के विधायकों में ही नजर आ रहा है सर फिलहाल अभी। मेरे को तो लगता नहीं है कोई इसका वीआईपी कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। मेरी अपनी राय ये है कि एक डीसीएसपी सब झंडी लगा के घूमते हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर प्रोटोकॉल एमएलए का है, क्या उसको झंडी लगाने में वीआईपी कल्चर झलक रहा है? ये आपका जो पॉइंट है आज का, मैं भी तो इस कांग्रेस डिबेट में बीजेपी के शामिल साथ हूं खड़ी है ना और सर, मैंने गोगी जी? खुद जाके स्पीकर, गोगी जी, बीजेपी के साथ है ना इस इसमें मसले पर? कांग्रेस और बीजेपी का कोई झगड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूं इसमें बीजेपी और कांग्रेस का सवाल ही नहीं है, ये तो एक विधायक के प्रोटोकॉल का सवाल है। ये आप मेरी बात सुनो, फिर बाद में हाथ हिला के ऐसे करना। आप जेपी जी, आप प्रोटोकॉल में डीसीएसपी हमारे से कितना नीचे है जी, वो भी झंडी लगाता है, सारे एसीएस लगाते हैं, चीफ सेक्रेटरी लगाता है। अगर विधायक ने झंडी लगा ली, ये मैंने शिकायत की थी जाके स्पीकर साहब को, और ये मैं आपके सामने बता रहा हूं, मेरे से टोल पे एमएलए का कार्ड मांगा गया। जब वो कार्ड देखा तो कार्ड में एमएलए लिखा, वो कहता इसमें विधायक तो लिखा ही नहीं कहीं। अरे मैंने कहा बाहर से पढ़ ले भाई, जो उस नहीं कार्ड गोगी के जी, बाहर गोगी जी, लिखा अगर था, ऐतराज क्या है, अगर उसको आपसे पढ़ कोई, के उसको मैं एक- माफी के साथ कहूंगा गोगी जी, ऐतराज क्या है? अगर कोई आपसे ऐतराज आइडेंटिटी मांग सिर्फ रहा इतना है, है, अगर आपसे मैं- कोई मैं- आइडेंटिटी मांग रहा है तो बताइए मैं में भी क्या ये ऐतराज कहता है? हूं, तो नहीं, हमने दिखा दिया, हमने उस जो वो गरीब आदमी वहां पे नौकरी कर रहा था उसको हमने कुछ नहीं कहा, उसके साथ हमने कोई झगड़ा नहीं किया, उसको कार्ड भी दिखाया और उसको संतुष्ट भी किया। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, आप यहाँ पे बड़े अधिकारी हो, मतलब जो प्रोटोकॉल में हमारे से नीचे है उनको झंडी लगी, आपको कोई दिखाई नहीं देता। 20-20 आदमी एक आदमी की प्रोटेक्शन में पुलिस वाले खड़े हैं, सारे नाके बंद कर दिए जाते हैं। जब मंत्री और मुख्यमंत्री जाते हैं उसमें प्रोटोकॉल नहीं है। आज भी दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कहा था कि वीआईपी कल्चर बंद करना है, वो खुद जाते हैं तो सड़कों पे जाम लगता है, लगता है कि नहीं? वीआईपी कल्चर ना खत्म हुआ, ना लाल बत्ती से खत्म हो सकता है। एमएलए है, एमपी है, ये प्रोटोकॉल है। और ये झंडी अगर स्पीकर साहब ने इसका फैसला किया है तो मैं तो उसका समर्थन करता हूं, मेरे को दूसरों का नहीं पता। भाई स्पीकर साहब ने एक एमएलए को प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर अलग पहचान दी है तो उसमें तकलीफ किस बात? यही तो मैं मना नहीं कर रहा हूं सर, मिलना चाहिए, ये तो लेकिन गोगी स्पीकर साहब यही तो साहब मैं ने- कह रहा हूं ना कि वो रौब खत्म सा हो नहीं, गया था। रौब मनाना। चाहिए ना, रौब टशन जो चाहिए कि विधायक नहीं, साहब आ रहे इससे हैं, एक रौला होता है, जैसे अपनी हरियाणवी में कहते हैं रौला, रौला तो चाहिए ना गोगी साहब। जिसके रौब, आप मेरी बात सुनोगे या अपनी अपनी कहोगे? मैं ये कह रहा हूं रोब तो जिसके अंदर काबिलियत है, रोब तो उसका वैसे ही होता है।
रोब काबिलियत से बनता है, झंडी से नहीं बनता। बस आप सही पकड़े हैं आप। अगर आप में काबिलियत गोगी नहीं जी है आप सही पकड़े हैं तो आप। फिर रोब आप सही कैसा? पकड़े हैं, आप सही पकड़े हैं। तो फिर काय की झंडी सर, जब काबिलियत है तो फिर काय की झंडी। चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं सर, लौटेंगे नहीं, आपके पास। झंडी- सिमरनजीत झंडी सिंह जी, सिर्फ- जो बात गंगवाजी जी ने कहा और गोगी जी ने कही, क्या मानते हैं कि सही कह रहे हैं वो? नहीं की थी, आ रहा हूं तो गोगी जी। उन्होंने दे दिया। गोगी जी आ रहा हूं तो आपके पास। भाई हम स्पीकर साहब के साथ हैं, जब हमने शिकायत की उन्होंने हाँ सुनवाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सिमरनजीत सिंह, सर ऐसे है कि जो झंडी की बात चल रही है, जी ये तो अकेला इनकी झंडी जो अगर ये लगा भी लेते हैं तो अकेला स्टेट टोल्स के ऊपर ही ये लागू कर पाएंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग प्राविधान लेकर आ रही है। वो नेशनल हाईवे के जितने भी टोल्स हैं उसमें अब गाड़ियों के नंबर फीड करवाए जाएंगे, हर डिपार्टमेंट के, हर विधायक के। जब इनकी गाड़ी का नंबर विधानसभा में दर्ज है, ये जो गाड़ी चलाते हैं, या फिर इन्होंने सरकारी गाड़ी ही ले रखी है, तो वो नंबर टोल में दर्ज करवाने में क्या दिक्कत है? और सर होते हैं टोल पर, तो आप अपनी गाड़ी का नंबर दे दीजिए, टोल में लिखवा दीजिए, हर टोल नंबर पर दे दीजिए, वहां आपके हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये वीआईपी कल्चर हाँ। हर विधायक जो है खत्म करना ही नहीं चाहता। हर विधायक कहता है कि मेरी गाड़ी की अलग पहचान होनी चाहिए। अब बत्ती खत्म कर दी तो झंडी आ गई, पहले बत्ती थी। अगर अब हर चीज का ये एक तोड़ निकाल लेते हैं। ये मोदी साहब ने बत्ती बंद की है तो हम क्या लेकर आए, तो इन्होंने झंडी ले आई। अब बात तो ये है कि आम जो जनता है, जो आम झंडी तो पहले लगी हुई है, उससे कैसे विचरेंगे, ये कैसे विचरेंगे? हाँ, उससे तो अलग दिखे कैसे, उससे अलग दिखे बात कैसे? तो- सिमरनजीत जी बात मैं तो- आऊंगा क्योंकि एक रिएक्शन रमेश यादव जी का भी ले लेता हूँ, रिटायर्ड पुलिस अफसर है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश यादव जी, क्या वाकई में कोई आपत्ति होनी चाहिए अगर झंडी मिल रही है विधायकों को? क्योंकि जब बड़े बड़े अफसर, जिस तरह गोगी जी ने कहा कि डीसी, बड़े पुलिस अफसर, उनकी गाड़ियों में लगी रहती है, तो फिर भाई विधायक तो उनसे बड़े हैं, तो क्या दिक्कत है? जो है ये वीआईपी कल्चर का माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये लागू हुआ था कि कोई भी ये वीआईपी कल्चर, लाल बत्ती, झंडी वगैरह या ऐसा सिंबल लगा के नहीं सड़कों पे आना चाहिए, जिससे वीआईपी कल्चर को बढ़ावा मिले। और इसके बाद ये सभी लोगों ने वॉलंटरी अपना हटा लिया था। अब ये मुझे नहीं लगता कि झंडी लगाने से कोई ज्यादा इनका संदेश या वेलफेयर होगा एमएलए का। जैसा एक साहिबान बता रहे हैं कि पीएम साहब के रूट पे भी जाम लगता है, ये प्रोटोकॉल में है। आदरणीय पीएम और प्रेसिडेंट हमारे देश के, उनका प्रोटोकॉल से अरेंजमेंट लगता है, चाहे किसी भी पार्टी का पीएम या प्रेसिडेंट हो। तो उसमें ये नहीं है कि उनका कोई अलग से अरेंजमेंट लगता है। उनकी सिक्योरिटी हमारी बिली बुक में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनको क्या लेवल देना है सिक्योरिटी का वो लगता है। बाकी जो ये अभी झंडी का ये किया है, ये मुझे लगता है ये वीआईपी कल्चर को एक तरह से बढ़ावा देने के समान ही होगा। अदरवाइज ये कह रहे हैं एक सज्जन के टोल पे हमें दिक्कत आती है, आप एमएलए हैं, आपकी सभी रेस्पेक्ट करेंगे, आप मैसेज छोड़ दीजिए, आपके पास गनर है या आपका कोई पीए है, मैसेज छोड़ सकता है, आ जाएंगे। लेकिन एक साधारण आदमी की तरह से इस पर बिल्कुल रमेश यादव जी, आपने एक वाजिब सवाल उठाया, और इस पर मैं सिमरनजीत सिंह जी ने एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया। गंगवा साहब, वो ठीक है, इन लोगों की दिक्कत थी, तो आप भाई डिप्टी स्पीकर है, विधानसभा है, स्पीकर है, आप लोग फैसला लेंगे, क्योंकि विधायकों की सुनना आपके हाथ में भी होता है। लेकिन गंगवा साहब, अगर गाड़ी टोल पर दिक्कत आ रही है, जितने भी अमूमन हरियाणा के टोल हैं, उस पर अगर एक विधानसभा की तरफ से एक लिस्ट भेज दी जाए कि भाई ये विधायकों की गाड़ी नंबर है, इसको फीड कर लीजिए, और हमारे कोई भी विधायक गुजरेंगे तो उन्हें रोका ना जाए, तो सर आपत्ति क्या है इसमें? फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ना हम इतनी बड़ी डिबेट करते, ना हम सर आपकी झंडी पर सवाल उठाते। देखिए जो टोल के ऊपर, जैसे अभी गोगी जी ने भी बताया था कि जो कर्मचारी बेचारे जो बैठे होते हैं, उनको या तो पूरे नॉलेज वाले हों, तो इनको इतना उसको पैसा मिलता नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां बैठे हों। उनको विधायक एमएलए क्या एक ही चीज है, इस बात का पता नहीं होता, क्योंकि विधायकों ने आकर के ये चीजें बताई। और जहां तक उसकी बात है कि उसके नंबर आपकी फीड करने की बात है,
अगर ऐसी कोई जब व्यवस्था हो जाएगी कि कोई नंबर फीड करने से ही नहीं, गंगवा जी है व्यवस्था, उसके अंदर गंगवा जी, व्यवस्था ना जा है। करके अभी तक पूर्ण रूप से वो ठीक तरीके से लागू टोल पे नहीं कर पाए। जो जाते हैं विधायक है उन्होंने आकर के कहा, क्योंकि चलो हमारे पास तो अलग से एक जो गाड़ी होती है उसकी पुलिस वाली, वो ठीक है, लेकिन जो केवल विधायक है उनको दिक्कत और परेशानी इस बात की आती थी। उन्होंने बताया आकर के कि इसके ऊपर तो विधायक लिखा हुआ है जी, एमएलए तो है ही नहीं, इस टाइप की बातें भी आई। तब जाकर के किया, और जब फिर एक जो खाली होती है वहां से टप जाएगा तो क्या वीआईपी कल्चर हो गया क्या? इसमें केवल क्योंकि उसका टोल तो लगना नहीं, बल्कि उसकी भीड़ कम होगी, जहां लाइन लग रही है उनकी भीड़ कम ही होगी। इसमें अलग से वीआईपी कल्चर कहां से आप लोगों को दिखता है? मेरे समझ में नहीं आ रही बात। नहीं नहीं, कि गंगा जब जी, एक विधायक का टोल नहीं लगता, ये उसके अंदर एक सवाल, मैं रूल में है। सवाल उठा रहा हूं, बाकी राज्यों के विधायकों को नहीं होती होगी क्या ये दिक्कत? हो सकता है वो भी विचार कर रहे हो इस बात पे। जब कोई बातें होती है, अब तक हमारे विधायक भी तो चल ही रहे थे, जब से लाल बत्ती हटी है किसी ने किया क्या? मैं ये कहता हूं कि इस झंडी लगाने से जहां टोल नाके की बात है कोई और है, वहां तो टोल नाके वालों को भी सुविधा ही होगी। इसमें कोई अलग से कोई वीआईपी कल्चर की रोर की कहीं कोई बात आती ही नहीं। कहां से आ गई वीआईपी कल्चर की बात? नहीं, ठीक है। गोगी जी, एक ये फॉर्मूला अच्छा नहीं लगा क्या जो यहां पर सिमरनजीत सिंह जी ने दिया कि नंबर फीड करा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी गाड़ी का? नहीं, ये इस बात, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई व्यवस्था करती है सर, है तो व्यवस्था, कोई बुराई नहीं है उसमें। सर गोगी जी, लेकिन व्यवस्था मेरा है। ये, अगर आप तो ऐसी वीआईपी व्यवस्था लोग हैं, है, लेकिन मैं तो एक अगर है तो छोटा लागू करनी सा चाहिए। पत्रकार हूं, मुझे पता है कि आज अगर से हाईवेज पर आप अपने नंबर की गाड़ी करवा जेपी साहब दीजिए, बस आपको बताना है कि ये 4010 नंबर है, ये 6313 है, ये 1415 नंबर गाड़ी है, बस इतना बोलिए, आपकी गाड़ी निकाल देंगे वो। आप मेरी बात सुनो। 6 महीने पहले नेशनल हाईवे वाले एक फार्म भरवा के ले गए थे, और वो कह रहे थे कि आपको 1.5 महीने के बाद हम दे देंगे, कि एक ऐसा आपको दे देंगे, वो जो कार्ड है आपको वो फ्री में चलेगा, उसको मतलब आपको कहीं भी जाओ। बात टोल प्लाजा की नहीं है, बात है जो यादव साहब ने बात कही प्रोटोकॉल की, उसी प्रोटोकॉल को लेके मैं बात कह रहा हूं भी एमएलए का क्या प्रोटोकॉल है। और जब वीआईपी कल्चर हटाया गया, उसमें झंडी कहीं हटाई नहीं गई, कहीं भी लिखा नहीं गया, कहीं बोला नहीं गया। आम आदमी की तरह नहीं चल सकता? चल सकता है, और चल ही रहा है। हाँ। आज से पहले भी चल रहा है। अगर झंडी नहीं मिलेगी तो भी एमएलए ही रहेगा, झंडी मिलेगी तो भी वो एमएलए रहेगा। बात तो ये है कि क्या एमएलए को प्रोटोकॉल के हिसाब से, मतलब अफसरों को तो चाहिए प्रोटोकॉल, उनको तो झंडी चाहिए, उनको वीआईपी कल्चर नहीं कहते। अफसर एमएलए से बड़े हैं क्या? अगर प्रोटोकॉल ही, अगर प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल हो तो एमएलए का भी प्रोटोकॉल छोटा होगा। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं तो प्रोटोकॉल की बात उठा रहा हूं कि प्रोटोकॉल को लेके आप इतनी हाय तौबा नहीं मचनी चाहिए। और ये अगर स्पीकर साहब ने इस पे ध्यान दिया है, एक एमएलए को एमएलए बताया, एक गनमैन से मेरी पहचान हो एमएलए की, ये तो बड़ी शर्म की बात है मेरे लिए। अगर गनमैन साथ नहीं हो तो मेरी गाड़ी रुकेगी, गनमैन साथ हो तो नहीं रुकेगी। तो सर चिप से पहचान हो जाएगी अब, और आपके मीडिया झंडी लगेगी अब ये पहचान होगी। मीडिया शमशेर गोगी एक बड़ी पहचान वाले नेता हैं, अब शमशेर गोगी की पहचान एक छोटी सी झंडी बताएगी, ये भी तो बड़े दुख की बात है। मुझे तो बड़ा दुख हुआ। ये छोटी झंडी नहीं है, बड़े लीडर हैं। ये ये आपको बिल्कुल दुख हुआ, ये गलत बात है। ये जो झंडी है, इस झंडी के अंदर प्रोटोकॉल नजर आएगी। इस झंडी में आप इसको अदरवाइज करके कुछ भी करो,
आप मीडिया वाले अपनी गाड़ियों पे मीडिया का स्टिकर क्यों लगाए घूमते हो? सर मैं बता देता हूं, हम लगाते हैं क्योंकि हम जहां भी पार्किंग में, सर हम अपनी पार्किंग में जाते हैं तब जी न्यूज की गाड़ी दिखा है, तभी हमारा गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हमें जाने देता है, इस पर हमारा लगा हुआ है। हमने तो कभी हम सर कोई ना तो टशन के लिए लगाते हैं और ना हम कोई प्रोटोकॉल के लिए लगाते हैं। सर उन्हीं की बात कर रहा हूँ, प्रोटोकॉल की बात को लो। हमें तो सर मीडिया वालों को लाठियां भी पड़ती है, थप्पड़ भी खाते सर, हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता, हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। लेकिन आप पहचान के लिए लगा रहे हो ना, आप मीडिया लिखते हो तो पहचान के लिए लिखते हो ना। अगर एक गाड़ी पे झंडी लिखी गई भी एमएलए है ये, तो वो भी पहचान ही है, पहले भी स्टिकर लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है सिमरनजीत सिंह जी, एक अभी मुद्दा उठा था कि चंडीगढ़ में कहा गया था, मैं सिमरनजीत सिंह जी आ रहा हूं, मैं गोगी जी, अभी एक सवाल उठा था कि जो अब जिस तरह विधायक लिख लेते हैं या फिर आप इस तरह की झंडी लगा लेते हैं, वो तो कुछ चंडीगढ़ में अभी एक सवाल उठे थे कि भाई ये अब बैन हो जाएगी। जी वो ऑलरेडी ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया है। हाँ। और उन्होंने अपनी जजमेंट में सिर्फ ये बोला है कि कोई भी एसोसिएशन या क्लब हो उसका पार्किंग स्टिकर लगा सकते हैं। कोई भी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट की बात की गई है और मोटर व्हीकल एक्ट में वेरी क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी सिंबल, कोई भी स्टिकर गाड़ी पे नहीं लगाया जा सकता, ना ही प्लेट के ऊपर जो एमएलए विधायक लिख लेते हैं ना ही वो लगाया जा सकता है। लेकिन ये है कि तो गोगी साहब की गाड़ी पर जब झंडी लगी चंडीगढ़ में घुसेगी तो रुकेगी या जाने देंगे? रुकेगी, नहीं जी नहीं, बिल्कुल रुकेगी, वहां चलान भी होगा। गोगी साहब फंस गए आप तो, अब झंडी भी ले दी सरकार ने जैसे तैसे, अब आप चंडीगढ़ में नहीं जा पाएंगे। जो झंडी चलिए गोगी जी से पूछ लेता हूं मैं, गोगी जी झंडी वाली गाड़ियां हैं जो उनका अगर ये झंडी चंडीगढ़ में नहीं आएगी तो इसका भी आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। फिर तो ये बाकी ये अफसरों की गाड़ियां भी बंद करनी पड़ेगी, कोई सेक्रेटरीएट में यहां कोई आ ही नहीं सकेगा। झंडी मंत्रियों की गाड़ी में लगी हुई है, वो भी तो आते हैं। ठीक है ठीक है, वो चंडीगढ़ में ही आएंगे ना। रमेश यादव हमारी राजधानी है, ये हमारा अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। ये ऐसे कहने से थोड़ी हो जाएगा। यही तो हो रहा था सर, सुप्रीम कोर्ट की कोई मान नहीं रहा था, तो फिर केंद्र सरकार ने कदम उठाया, मोदी जी ने कहा कि वीआईपी कल्चर खत्म करिए, और केंद्र में बाकायदा कैबिनेट की बैठक हुई और इस फैसले पर मोहर लगी। जेपी साहब, वीआईपी कल्चर व्यवहार में, उसकी जुबान में, उसकी कार्य प्रणाली में होना चाहिए। यही तो हम समझा रहे सर, इस झंडी में रखा गया है। रमेश यादव जी गोगी जी को सुना, रंगवा जी को भी सुना, आपको लग रहा है कि वाकई में नेताओं में है, अंदर मन महसूस कर बैठे थे कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए वीआईपी के लिए, और उसी रास्ते पर धीरे धीरे में, और ये पहल कोई और नहीं कर रहा, हरियाणा कर रहा है। देखिए इसमें जो है मोटर व्हीकल एक्ट में ये है कि गाड़ी पे कोई भी स्टिकर लगाना या लिखना अनऑथराइज्ड है, और मोटर व्हीकल के साथ एमएलए कोई ऐसे ही बन जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बना के कोई लागू करना चाहती है तो वो स्वतंत्र है, बना सकती है, वो मान्य भी है। मगर अगर अपने आप ही कोई स्टिकर लगाएंगे, कोई नेम प्लेट चेंज करेंगे, कोई वर्डिंग चेंज करेंगे, कोई हिंदी का इंग्लिश लिखेंगे या उनकी आकार वर्ड्स की डिफरेंट करेंगे, तो वो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है और उसका चालान है प्रॉपरली। दूसरा ये कि मैं समझाना चाह रहा हूं कि अधिकारी हो चाहे एमएलए हो। रमेश यादव जी आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, बस मैं अपने मेहमानों का थोड़ा सा और वक्त लूंगा, मुझे 11 सेकंड के लिए रुकना है, एक छोटा सा ब्रेक है, फौरन लौट रहा हूं। हम लौटा हैं और चर्चा कर रहे हैं, और दर्शकों को बता दें, जो दर्शक अभी अभी जुड़े, हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में अब बत्ती नहीं बल्कि झंडी मिली है विधायकों को, क्योंकि उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारी चीज़ों का उनको नुकसान हो रहा था, टोल पर काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, उस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ लगातार 4 मेहमान जुड़े। रमेश यादव जी अपनी बात कहना चाह रहे थे, सर रखिएगा अपनी बात। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो अधिकारी हो चाहे कोई नेता हो, वो पब्लिक की सेवा के लिए, और अगर ये बगैर झंडी के अगर कुछ समस्या आती है तो बल्कि इनको मौका मिलता है कि हमारी आम जनता को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसको दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। अगर ये
एकदम क्लियर निकल जाएंगे और पब्लिक धक्के खाती रहेगी, तो इनको तो मालूम ही नहीं होगा कि हमारी पब्लिक के सामने क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो है इसको सामान्य रूप से लेना चाहिए, इसको पॉजिटिव रूप लेना चाहिए। अगर फिर भी कोई इसके बगैर काम नहीं चल रहा है तो ये राज्य सरकार का अधिकार है, बना सकती है और वो मान्य भी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का अपना राइट है, तो वो बना भी सकती है। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में ये है कि अगर कोई आप चेंज करते हो अपनी गाड़ी पे कोई नंबर या, तो वो जो है मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, उसकी कार्रवाई चालान होता है। ठीक है, ठीक है। मैं आखिरी कमेंट लूंगा अभी अपने मेहमानों से। गंगवा साहब, क्योंकि आप पर भी वक्त की कमी होगी। गंगवा साहब, अब ये बात आ रही है कि ठीक है, आपने बत्ती की जगह झंडी दे दी, क्योंकि यहां पर विधायकों की मांग थी, क्योंकि उनकी पहचान के लिए मांग हो रही थी। सर, यही तो पीएम मोदी चाहते थे कि आम नागरिक की तरह रहें, सांसद भी, विधायक भी, मंत्री भी। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बस ये बता दीजिए सर आप। देखिए शर्मा जी, विधायक जो होता है वो आम नागरिक की तरह ही रहता है, लोगों के अंदर हमेशा रहता है, दुख में सुख में कोई भी उसकी समस्या होती है, आम नागरिक की तरह ही रहता है। और ये झंडी लगाने से वो कोई खास नहीं हो जाता। केवल मैंने जैसे पहले कहा, इस झंडी से तो कहीं न कहीं रोड के ऊपर, क्योंकि आज चारों तरफ हाईवे बने होते हैं, कहीं भी आप एक शहर से दूसरे शहर के अंदर जाते हैं तो हर जगह आपको हाईवे पे जाना पड़ता है। अच्छी बात है, ये टाइम की बचत भी होती है, सारी चीजें हैं। और वहां पे स्वाभाविक है, जब बड़े बड़े हाईवे बने हैं तो टोल बने हैं, और टोल के ऊपर लंबी कतार लगती है, उस लंबी कतार में कहीं न कहीं कमी आएगी। नहीं, बिल्कुल, कतार में लंबी कतार में आएगी, इसको टोल वालों को भी पहुंचाने के लिए कि बेचारे विधायकों को दिक्कत ना हो। लेकिन ठीक है सर, अगर आप विधानसभा की तरफ से नहीं दिक्कत नहीं, बताइए। मैं कर रहा हूं दिक्कत, कोई इससे कोई दिक्कत दूर होने वाली नहीं है, लेकिन उनको एक पता लग जाएगा कि ये जो गाड़ी है इसके ऊपर टोल नहीं लगना और वो सीधी टप जाएगी। बताओ इसमें कहां से वीआईपी कल्चर आ गया? कहां से आपको क्या ऐसा दिख रहा है कि ये हो गया? अभी आपने जैसे बताया, जो प्रेस के साथी अभी इसलिए चले जाते हैं कि उसको कोई वहां जाने देगा। बात वही ये है कि भी ये पता है कि इस गाड़ी का टोल नहीं लगना और ये सीधी टप जाएगी, क्योंकि आज हर जगह हाईवे बने हुए हैं। चाहे आपको चंडीगढ़ आना हो, चाहे आपको दिल्ली जाना हो, चाहे एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो, तो इसके अंदर कहीं भी कोई अलग से कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। कहीं ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा अंधेरा हुआ और लाल बत्ती जलती हुई जाएगी, दूर से दिखेगा विधायक आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं ये कहता हूं कि आम लोगों को भी, टोल वालों को भी, विधायक को भी इसका तो कहीं न कहीं फायदा ही है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ना इसमें कोई अलग से वीआईपी कल्चर है, और बल्कि जो ज्यादा भीड़ होती है उसमें कहीं कोई 2, 3, 4 कोई ऐसी गाड़ी आ रही है तो उसमें कहीं न कहीं कमी होगी, तो अच्छी बात है। वो जो दूसरे लोगों को भी इससे कोई कहीं न कहीं सुविधाएं मिलती है, तो उसमें भीड़ कम होगी। दिक्कत इसमें कहां से आ गई? वीआईपी कल्चर इसमें कहां से आ गया? कैसे आश्वस्त करेंगे कि इस झंडी का दुरुपयोग नहीं होगा? क्योंकि बहुत से लोग फिर इस तरह की कॉपी कर लेंगे, और होता था लाल बत्ती में तो यही तो टशनबाजी थी, कोई भी लाल बत्ती बाकायदा से इसकी अपनी एक पहचान दी गई है, और उसके तमाम एमएलएज को ये इंस्ट्रक्शंस भी दी गई है, उसके नियम कायदे भी बनाए गए हैं कि जो भी विधायक उस गाड़ी के अंदर होगा तभी वो झंडी उस पर लगेगी। बाय चांस अगर उस गाड़ी के अंदर विधायक नहीं है तो व्हाइट रंग के से जो है वो ढक दी जाएगी, वो वैसे नहीं खुलेगी। तो इसलिए तमाम उसके नियम कायदे बनाए गए हैं। ये यूं नहीं कि भी कोई भी उसमें बैठेगा, कोई भी इसको लगा लेगा। अगर विधायक उस समय गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, उनका परिवार जा रहा है, उनके लिए भी छूट होगी ना सर? ये नहीं, उसके लिए उस झंडी को उसको बाकायदा से समेट करके उसके ऊपर कैप लगाई जाएगी। ठीक है, ठीक है। मैं आखिरी पड़ाव पर आ गया हूं डिबेट पर। गोगी जी, ठीक है, मान लिया हम इस पर सवाल उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम सवाल उठा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, मीडिया वाले का काम है हल्ला करना, लेकिन गोगी जी आप खुश हैं? अब आपकी समस्या का समाधान हो गया? अब शमशेर गोगी को कोई ये नहीं पूछेगा कि एमएलए और विधायक है? नहीं, पूछना चाहिए। ये अगर नहीं पूछोगे तो पता कैसे लगेगा मैं विधायक हूं? ये तो पूछना चाहिए। मैं तो ये गोगी जी आप ना अपनी तो चिट कर रहे हैं और अपनी पट कर रहे हैं सर। कभी कहते हैं कि हमें इसकी जरूरत है, मैं कह रहा हूं दूर से पहचान हो जाएगी।
मैं तो ये कह रहा हूं कि आप ये देखो, जो बात है इस झंडी में एक और खास बात है, और आप सुन रहे थे, इसमें एक चिप लगी हुई है। इस झंडी के अंदर एक चिप लगी हुई है जो कि दूसरी डुप्लीकेट कोई बनवा नहीं सकता। और उस चिप से खतरा तो हमारे को, विपक्ष वालों को है कि कहीं सरकार उससे हमारी सीआईडी तो ना कर ले। यही तो सोचिए ना गोगी साहब, सही मुद्दा उठा रहे हैं ना। फिर अब हम तो डर, फिर ये तो जो चोर उचक्के हैं ना, जिन्होंने कोई 2 नंबर का काम करना, उनको डर होगा, हमारे को तो कोई डर नहीं। हाँ, लो गंगवा जी, हमने तो नेक नीति से काम करना, इसलिए हमारी तो रोज सीआईडी करो, हमारा क्या बिगड़ रहा है। गोगी जी तो और बड़ी बात कह गए, कहीं ऐसा तो नहीं, अभी तो ये चेक करना पड़ेगा इस चिप में कहीं सरकार इनके पीछे तो नहीं लगी हुई है, कहीं इनकी मॉनिटरिंग तो नहीं हो रही है। गंगवा जी, मैं तो किसी को अब आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार है, करनी चाहिए और सबको समान रूप से साथ लेकर चलने वाली सरकार है। इससे तो केवल इसका कोई दुरुपयोग ना हो, कोई और इसको दूसरा बना ना ले, वो तमाम इसमें जो है वो चीजें ली गई है। ठीक है, ठीक है। सिमरनजीत सिंह जी, ये जो गंगवा जी को सुन लिया, हमने पहली जी आप पूरी जानकारी के साथ आया करो, ये सवाल आपको उठाना चाहिए था। एक सेंट्रल एक्ट है, तो सर आप उठा रहे, मैं तो जवाब ले रहा हूँ ना गोगी जी, मैंने तो आपने सवाल उठाया, मैं फौरन गंगवा जी से जवाब ले लिया। कहीं आप जासूसी तो नहीं कराएंगे इस चिप के जरिए? और ये बीच में कोई और एक सेंट्रल, सिमरनजीत जी आ रहा हूं मैं, सिमरनजीत सिंह जी आ रहा हूं मैं, एक मिनट गोगी जी कहिए। ऐसी संभावना हो सकती है, हाँ मैं कहता हूं ऐसी संभावना हो सकती है, हाँ, मैं इसको नकारता नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी का जो पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है, कोई आदमी छोड़ा इन्होंने। आप तो मेरे से ज्यादा जानते हो, ये एक शंका की बात है, आपने नहीं उठाई तब मैंने उठाई, उसकी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, लेकिन उसके अंदर क्या है वो तो आपको जानना चाहिए ना। मीडिया का काम है, मेरा काम तो, मेरे को तो कोई डर नहीं है। आप उसकी चिंता मेरे ना को करें तो विश्वास है भी कुछ नहीं है, मेरे को कोई चिंता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं मेरे को तो विश्वास है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एंकर को तो ये बात उठानी चाहिए ना। नहीं गोगी जी, जब विपक्ष को तो अच्छा लग रहा था, अभी गोगी जी आपकी तारीफ कर रहे थे। बीजेपी, ये कोई बीजेपी कांग्रेस गोगी जी अभी आप तारीफ कर रहे थे कि देखिए हमें जरूरत थी, हम तो आपकी जरूरत नहीं, हाँ आपने कहा गोगी जी हमारी जरूरत थी, आपने एक लेटर लिख दिया, अब आपके मन में शंका आ गई। ये बात सिर्फ एमएलए तक सीमित है, ये पार्टी बाजी का काम ही नहीं है। नहीं गोगी जी, आप तो अभी तो कह रहे थे जरूरत है, अब आप कह रहे हैं कि कहीं जासूसी ना हो जाए। मैं कब कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसके अंदर आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए भी उस पर चिप लगी हुई है, डरना तो हमें चाहिए, आप क्यों डर रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूं, हमें तो डर नहीं है, हमें तो विश्वास है कि जो काम हुआ है वो। गंगवा जी, मैं बीजेपी को आइडिया नहीं दे रहा, मैं तो टीवी वालों को कह रहा हूं कि थोड़ी नॉलेज बढ़ा के आया करो, सारी बातें पूछा करो। ऐसा है, ये तो जब विशेष रूप से टोल नाके पे दिखती आती थी इसलिए जरूरी थी, और उससे आम लोगों को भी सुविधाएं होगी, इसलिए गोगी जी इसका समर्थन करते हैं। थोड़ा बहुत सवाल उठाते हैं, वो इनका धर्म बनता है, विपक्षी पार्टी के हैं, वो इनका धर्म है। जी चलिए, मैं सिमरनजीत सिंह जी कुछ कह रहे थे। गंगवा साहब, अगर मेरे को, मैं तो ये कह रहा था, मैं तो एक संभावना की बात की है, मैंने कहा मेरे को तो विश्वास है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कौन कौन बंदा गाड़ी कुछ भी हो सकता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से झंडी लगा सकता है। ठीक है, प्रोटोकॉल के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, नोटिफाइड है कि ये बंदे जो हैं झंडी लगा सकते हैं। उसमें इमरजेंसी व्हीकल्स और पुलिस व्हीकल्स भी उन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं। जो ये बार बार क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आपको पुलिस का वीआईपी कल्चर नहीं दिखता, उसका जवाब ये है कि ये तो प्रेसिडेंट साहब ने लिस्ट जारी कर रखी है कि झंडी कौन कौन लगा सकता है, कौन कौन एग्जेम्प्टेड है
झंडी लगा सकता है इमरजेंसी व्हीकल्स में। उसमें विधायक का नाम है उसकी क्या सर? डिटेल उसमें विधायक का नाम है? उसमें विधायक का नाम नहीं है। ये जो बोल रहे हैं ना कि डीसी एसएसपी की बात ये कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां उसमें इंक्लूड है, वो झंडी लगा सकती हैं। और दूसरी बात ये मैं बोलना चाहता हूं कि एक सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है, वो ऑल इंडिया सेंट्रल का है। उसमें रिसेंटली अभी अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, काफी अमेंडमेंट्स, काफी चेंजेस की गई हैं उसमें। और एक सेंट्रल एक्ट है जो, उसमें स्टेट को पावर ही नहीं है कि उसमें कोई अमेंडमेंट कर जाए। ये इटसेल्फ वायलेटेड है जो इन्होंने किया। ठीक है, अगर ये कोई भी बंदा हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा भविष्य में सवाल उठेंगे क्या? क्रैश होगा। नहीं, भविष्य में सवाल उठेंगे। मैं कह रहा हूं कि एनी पर्सन अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज कर देता है तो ये फर्स्ट आर्गुमेंट पे ही स्टे हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये नहीं है कि स्टेट जो चाहे कर दे। स्टेट के भी अपने विधान हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। ऐसे नहीं है कि स्टेट को जो मन आया वो कर दिया। अब ये बात कर रहे हैं इस चीज की, तो अब किसानों ने इतना मोर्चा उठाया हुआ है, किसानों ने इतने ज्यादा, हम देख रहे हैं ट्रेनें बंद कर रहे हैं, नेशनल हाईवे टोल्स बंद कर रहे हैं। फिर तो ये उसमें भी अमेंडमेंट कर दें। ये उसमें क्यों नहीं अमेंडमेंट कर रहे हैं? वो भी सेंटर ने ही एक्ट पास किया है, वो और किसी ने नहीं पास किया। ठीक है, तो ठीक है। ये गोगी जो जी, इन्होंने गोगी पास जी, किया गोगी जी, है, एक ये सवाल है। violated। गोगी जी, एक सवाल उठ रहा है। जिस तरह सिमरनजीत सिंह जी कह रहे हैं कि भविष्य में इस पे अड़ंगा लग जाएगा। सर, जैसे तैसे तो मिली, आपने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी इसके लिए, अब ये छिन भी सकती है सर। देखो, सिमरनजीत सिंह जी मेरे को लगता अच्छे आदमी है, याचिका वगैरह डालते रहते हैं, लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए कि टाइम टू टाइम बात बदलती रहती है। अगर आज झंडी नहीं है तो भी हम उतने ही बड़े एमएलए हैं, झंडी लगेगी तो भी इतने बड़े एमएलए रहेंगे, इसमें कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? कोई मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बहस का मुद्दा बनाया जा सकता है। बिना एमएलए का रोल क्या होता है? बहुत सारी समस्या है। आप किसानों की समस्या पे बात करो। एमएलए का रोल हमारे को पता है, वो बताने के लिए एमएलए बनना पड़ेगा। पॉलिसी मेकर, ठीक है ना, हमारे को पता है, हम एमएलए बने हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी का भी पता है। एंड एनफोर्समेंट इज टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज। वी आर नॉट मेकिंग द पॉलिटिक्स, वी आर नॉट पॉलिसी मेकर। पॉलिसी क्या है? नहीं, we are not going behind the politics. Politics is not there. There, you people are doing the politics. We are not interested in politics. We are doing as a advocate of MLA. आप जनरल पब्लिक MLA बनिए, किसी भी पार्टी का है, इसको उसको एतराज नहीं है। तो गोगी जी, आप कह रहे हैं, आप तो छोड़ दीजिए ना, क्या झंडी के चक्कर में पड़ रहे हैं सर? आपका नाम ही आपकी पहचान है सर, और आपका काम ही पहचान है आपका। अरे मेरा नाम, आप एक बात डिजिटल इंडिया, सारे टॉट पे अपनी गाड़ियां डिजिटली एंटर करवाएंगे। पता नहीं है डिजिटल क्या है। एक डिजिटल इंडिया एक स्लोगन नहीं है कि मोदी जी ने दे दिया उसको उठा के नारा लगाते रहो। उसको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ग्राउंड में। अरे हम डिजिटल इंडिया को मानते ही नहीं, ना हमारे को डिजिटल करना आता, ना हमारे को इसके लेना देना। जिस दिन ये डिजिटल हो जाएगा, झंडी अपने आप ही उतर जाएगी। फिर ये झंडी उतारने का भी फैसला करने में कितनी देर लगेगी? अब ये कौन करेगा इसको? डिजिटल करे तो करे ना, गवर्नमेंट में हो, आप सरकार हो, ये तो सरकार ने करना है। नहीं, मैं विपक्ष में हूं जनाब, मैं तो कांग्रेस में हूं। एमएलए तो हो ही हो ना, मैं उसमें नहीं हूं सरकार तो रख ही सकते हैं सरकार। हाँ, एमएलए में हूं, और मैं जो बातें उठाता हूं मैं कहता भी हूं। डिजिटली कर दीजिए। और इससे बड़ी बात एक डिजिटल करना चाहिए, मैंने समर्थन किया जब आपने कहा कि ये फीड होना चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा सुझाव है। एक डिपार्टमेंट, ये एक आप विपक्ष में है, आप विधानसभा में एक बात और भी उठाएं कि बाकी जो डिपार्टमेंट वाले हैं, कुछ डिपार्टमेंट वालों की गाड़ियों पे झंडियां नहीं लगी, उनको भी चर्चा को खत्म कर रहा हूं। एक रमेश यादव जी का रिएक्शन ले लेता हूं। रमेश यादव जी, अभी सिमरनजीत सिंह जी,
अभी मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ गोगी जी और कहिए। चंडीगढ़ अपने फ्लैट से अगर विधानसभा या सेक्रेटेरिएट जाना हो तो मेरे को बिना एमएलए के स्टिकर के या गनमैन के वहां तक जाने के लिए पुलिस रोक देती है। आप बताओ क्या तरीका, सिस्टम में खराबी है, उसको उसके ठीक लिए कर तो लो स्पीकर थोड़ा। वैलिड है। और अगर थोड़ी ठीक करने की कोशिश की है उसका विरोध कर रहे हो आप लोग। ठीक है गंगवा जी एक पेच है। गंगवा जी ये एक जिस तरह सिमरनजीत सिंह जी ने भी सवाल उठाया था और ये फैसला भी हुआ था कि अब आप चंडीगढ़ में एंट्री करेंगे तो उस पर ये नहीं लिखा होना चाहिए विधायक या किस तरह की झंडी नहीं लगाए, तो इस पर आपने मंथन चिंतन कर लिया है? सारा मंथन चिंतन कर लिया है, इसमें कोई हम दिक्कत और प्लेट थोड़ी परेशानी लगा नहीं रहे है। वो बाकी तो जो अपने प्लेट अपने एक्स्ट्रा प्लेट नहीं स्वतंत्र लगता। है ये अपने विचार देने में, चाहे सिमरनजीत सिंह जी हो, चाहे कोई और हो, चाहे यादव जी हो, अपने अपने विचार कोई भी रख सकते हैं, अपनी अपनी संभावनाएं कोई रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें कहीं भी कोई दिक्कत और परेशानी आए या कहीं कोई जो संवैधानिक रूप से गलत हो, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम तमाम ऐसा ही काम करेंगे जिसमें जो लागू हो सके। और जो झंडी का जो निर्णय लिया है बिल्कुल मंथन करके, सोच करके, समझ करके और पूरा करके उसके बाद में हमने इस बात का निर्णय लिया है ताकि एमएलए को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उनकी छूट है। और उससे कहीं न कहीं ना केवल एमएलए को बल्कि जो टोल नाके पर और जो कर्मचारी है हो रहा है उनको भी कहीं न कहीं सुविधा मिल रही है। कहीं भी इसमें कोई वीआईपी कल्चर या कोई अलग दिखने वाली कोई ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक जो होता है वो तो जनता में जाता रहता है, जनता के साथ। यानी गंगवा जी मैं मान लूं, गंगवा जी क्योंकि हम डिबेट के आखिरी पड़ाव पर है, मैं मान लूं जो जनता में से चुन के आता है। ठीक है गंगवा जी मैं मान लूं कि जो पीएम मोदी चाहते थे और आप जो कर रहे हैं वो अलग अलग हैं। नहीं, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। हाँ। हमने आदरणीय मोदी साहब के जो भी मार्गदर्शन देते हैं, जो भी हम केवल हम ही नहीं, केवल बीजेपी के लोग नहीं, हमारा आज सौभाग्य है देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी बात पूरा देश मानता है और उसको फॉलो केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी चर्चा होती है जो उन्होंने निर्णय लिए हैं। और जो दूसरे जो विदेश के लोग हैं वो भी उनको फॉलो करने का काम करते हैं। क्या आप मानते हैं जो सवाल उठाया जा रहा है कि हरियाणा नहीं मानता, हरियाणा सरकार नहीं मानती क्योंकि कहीं ना कहीं पीएम मोदी के जो फैसले हैं उसका तोड़ निकाल लिया? आखिरी कमेंट रमेश यादव जी आपका। देखो अभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये झंडे लगाती है अपनी सहमति से, हो सकता है इनको असुविधा हो, मगर कहीं ये वीआईपी कल्चर की तरफ बढ़ावा तो नहीं है। हमें ये देखना होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो व्यू है वो भी समझना होगा और उधर हमें नहीं बढ़ना चाहिए वीआईपी कल्चर की तरफ। तो कहीं ऐसा तो ना है कि ये शुरुआत ही है झंडे लगा करके फिर कल को लाल बत्ती भी लगाने का प्रयास हो। तो ये सब मिलके और देख के ही होना चाहिए, इसकी पॉजिटिविटी देखनी चाहिए हमें। और एमएलए रेस्पेक्टेड होता है, जरूर उसको आदर मिलना चाहिए क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, लेकिन उसको भी आम जनता बन के रहना चाहिए ताकि वो जनता की सेवा कर सके। चलिए मैं अब डिबेट को खत्म कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे मेहमान ऐसी कोई सोच नहीं है कि लाल बत्ती की तरफ जा रही है। ठीक है गंगवा जी गोगी जी एक बार पीएम मोदी की वो बाइट सुन लीजिए जो उन्होंने कहा था संसद में, उसको आखिरी बार सुना रहे हैं और फिर हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं। सुनिए। एक बात, वीआईपी कल्चर, देखिए देश को बहुत नफरत है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे अब हम एमपी बन गए, वो चेक करता है तो हमको बुरा लगता है, यार मैं एमपी हूं और मेरा चेकिंग क्यों नहीं होना चाहिए? चेकिंग जी, हम नागरिक हैं, कतार में क्यों नहीं खड़े रहना चाहिए? मैं चाहता हूं दोस्तों, युग बदल चुका है, जनता जनार्दन बहुत सतर्क है, सचेत है, हमें उसको ध्यान में रख करके अपने आप को बदलना है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को बदल देना चाहिए। लाल लाइट हटाना कोई इसमें इकोनॉमी, पैसे, कोई बजट कुछ नहीं था, लेकिन देश में एक मैसेज गया कि हाँ ये लाल लाइट का जो नशा है ना, ये मोदी जी ने अच्छा क्या उतार दिया। तो अपने आप को बदलना है, पीएम मोदी ने कहा था, लेकिन पीएम मोदी के कौन सुन रहा है? हरियाणा में तो कम से कम ये नहीं लग रहा। बहुत बहुत शुक्रिया गंगवा जी, गोगी जी आपका भी, सिमरनजीत सिंह जी आपका भी और रमेश यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला।
तो रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जरूर देखिए 3 मिनट में 30 खबरें।